परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सभी को भी जो इस फेसबुक माध्यम के द्वारा आज इकट्ठे हुए हैं, सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें, आज की सभा को हम शुरुआत करें। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जुड़े हुए हर एक से आप बात करिए, सारी बातें आपके नाम की महिमा के निमित्त होने पाए और कोई भी व्यक्ति जो सुन रहा है वो आशीष को प्राप्त करने पाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आज के सुंदर अवसर के लिए प्रभु आज मैं एक ऐसे समय में लेकर आया है कि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि हम अपने घरों के अंदर बैठकर भी एक छोटे से यंत्र मोबाइल के द्वारा हम उसके वचनों को मनन कर सकते हैं। मेरे प्रियो, सब इस बात से वाकिफ हैं कि चारों तरफ लड़ाइयाँ चल रही हैं। पहले रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चली और अब इजराइल और उसके पड़ोसी देश की लड़ाई चल रही है और कई सारे लोग मारे जा रहे हैं, कई सारे नुकसान हो रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर अध्याय नंबर उसकी 5 में उसकी 43 और 44 कलम में 43 एंड 44 में ऐसा कहता है, प्रभु यीशु मसीह, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम और अपने बैरी से बैर रखना। जो तुमसे प्रेम करता है उससे प्रेम करना और अपने जो तुमसे बैर कर रहा है उससे तुम बैर करना। पर यीशु मसीह का सिद्धांत, परमेश्वर का सिद्धांत ये सिखाता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये यीशु मसीह का सिद्धांत है। परमेश्वर का सिद्धांत है कि जो हमसे बैर करते हैं उनसे प्रेम करना है और जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। एक प्रेम का एक ऐसा हथियार है जिससे लड़ाइयाँ समाप्त होती हैं और बड़े बड़े युद्ध जीते जाते हैं। प्रेम, यीशु मसीह इसी बात को हमें बताने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्रिय, हमारे आसपास में भी कई सारे लोग हमसे नफरत करते होंगे, हमसे बैर करते होंगे, पर यहाँ पे यीशु मसीह अपने वचन में कह रहा है, अपने बैरियों से प्रेम करो। जो तुमसे बैर करता है तुमसे प्यार करो, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। आप और मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। किसके द्वारा? प्रेम करने के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे भी ऐसा ही प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने इसीलिए यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि वो अपने प्यार को प्रकट करे और कुर्बानी के द्वारा, बलिदान के द्वारा वो दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुमसे इतना प्रेम कर रहा हूँ कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और पवित्र शास्त्र नीति वचन के अंदर इस कदर सुलेमान राजा कहता है, अध्याय नंबर 25 उसकी 21 कलम में, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिला और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि इसी रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका प्रतिफल देगा। परमेश्वर की ओर से आशीष व्यक्ति को तभी ही मिलती है कि जब कोई व्यक्ति अपने बैरी से प्यार करता है, उसे रोटी देता है, उसे पानी पिलाता है। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। मानुषिक बुद्धि, मानुषिक मन कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है, संसार इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है। पर जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, उस बात को स्वीकार करते हैं और ऐसा ही वो करते हैं। कहते हैं कि जब तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिला और प्यासा हो तो उसे पानी पिला, और इस करने के द्वारा तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा। अंगारे मीन्स वो खुद पश्चाताप करेगा, खुद को उसको रियलाइज होगा कि मैंने जो उसके साथ में व्यवहार किया अच्छा नहीं किया वो, और इसी के द्वारा हम एक सही सुधार जो परमेश्वर चाहता है ऐसा हम स्थापित कर सकते हैं। ना कि हम अपनी मर्जी से किसी को मारने के द्वारा, किसी को सताने के द्वारा, युद्ध करने के द्वारा, नफरत करने के द्वारा कभी किसी को जीत नहीं सकते हैं। उससे और दूरियां बढ़ती हैं और ऐसा ही हो रहा है इस वक्त। कहते हैं कि प्यार, लोगों की मदद करना, यही एक जरिया है परमेश्वर की ओर से आशीषों को प्राप्त करना। और यीशु मसीह भी जब क्रूस पर लटकाया गया, तब यीशु मसीह भी लूका के सुसमाचार 24 के 34 में स्पष्ट बताता है, जब उसके हाथों में खीले मारे गए थे, जब उसके पैरों में खीले मारे गए थे, उसके सिर पर कांटों का मुकुट धरा गया था और बड़ी पीड़ा, बड़े दुख के साथ में वो वहाँ पे क्रूस पर यीशु मसीह लटकाया गया था। और उस जगह पर यीशु मसीह अपने बैरियों के लिए, जो उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए आए थे,
उन सभी के लिए यीशु मसीह क्या कह रहा है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। सच में आपको और मुझे भी, अगर हम चाहते हैं हमारे समाज के अंदर, हमारे लोगों के अंदर, हमारे आसपास में, हमारे शहर के अंदर, हमारे गांव के अंदर एक परिवर्तन आए, तो ये देवीय रास्ता है कि हम अपने सताने वालों के लिए, अपने बैरियों के लिए मध्यस्थी और प्रार्थना करें कि तू क्षमा कर, क्योंकि माफ़ी एक ऐसा जरिया है जिससे परमेश्वर के स्वर्ग के दरवाजे खोल देती है। और परमेश्वर यही चाहता है कि तुम मांगो लोगों की माफ़ी के लिए। आपके और मेरे लिए भी यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह ये बात को कहता है 34वीं कलम में, लुका के 23 के अध्याय में 34वीं कलम में, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। किन के बारे में कह रहा है? जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, जिन लोगों ने उसके पैरों में खिल्ली मारी, जिन लोगों ने उसके हाथ में खिल्ली मारी, जिन लोगों ने उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा है, और जो लोग इस वक्त भी यीशु मसीह के शरीर पर जो कपड़े हैं वो निकाल कर चिट्ठियाँ बांट रहे हैं, उन लोगों के लिए यीशु मसीह इस कदर परमेश्वर से कह रहा है कि पिता तूने क्षमा करना, ये लोग नहीं जानते हैं। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर खुशी के साथ में कोई गलत काम नहीं करता है। मेरे प्रियो, आप और मैं एक जरिया है परमेश्वर के साथ में उन लोगों को मिलाने के लिए। आपके और मेरे लिए देखो, यीशु मसीह ने कितने साल पहले ये मध्यस्थी किया। अब हमारी बारी है कि हम भी उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो पाप करता है, सच में वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि जो परमेश्वर को जानता है वो कभी पाप कर ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं। अय्यूब अपनी पत्री के अंदर, अय्यूब अपने बुक के अंदर ऐसा लिखता है, कहता है कि पाप करना ये तो परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। मैं डरता और कांपता हूँ, ताकि जब वो मुझसे हिसाब मांगे तो मुझसे क्या जवाब दूंगा। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है। आप और मैं भी कितने सौभाग्यशाली हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कितने साल पहले वो माफ़ी हमें दे दी, उसके लिए मध्यस्थी किया। परमेश्वर सबको माफ़ करना चाहता है। परमेश्वर हर एक को आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर सारे शैतानी ताकतों को, बीमारी को, दुष्ट आत्माओं को हर एक के लोगों के जीवनों के अंदर, उनके घरों में से निकालना चाहता है, और वो आपके और मेरे जरिए करना चाहता है। तो आइए मिलकर हम इस मुहिम को अपने हाथों में लें। हम जब हम सब्जी लेने जाते हैं, जब हम काम करने जाते हैं, जब किसी के साथ में, किसी के विवाह में जाते हैं, तो हम इस बात को हमेशा याद रखें कि उनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करनी है। कई सारे लोग झगड़ते होंगे, कई सारे लोग एक दूसरे को गाली भी देते होंगे, पर आप और मैं उसी वक्त परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पिता तू माफ़ करना, ये लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि आपको मुझे इसलिए ही उस जगह में, उस घर के अंदर, उस शहर के अंदर, उस गांव के अंदर इसीलिए रखा है कि हम उन लोगों के लिए मध्यस्थी करें। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए नहीं भेजा कि उनको दंड दे, बल्कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा कि हर एक को वो आशीषित करे। यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर अध्याय नंबर 3 उसकी 17 कलम ऐसा कह रहा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आपको मुझे परमेश्वर ने इसीलिए भेजा है कि हम लोगों के लिए मध्यस्थी करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के उस स्वभाव को प्रकट करें, विशेष अपने बैरियों के साथ में सही व्यवहार करने के द्वारा, अपने नफरत करने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने बैरियों को, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको रोटी खिलाने के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए, जब भी जरूरत हो वो भले हमसे मांगे नहीं, पर हम खड़े रहें और इस काम में हम आगे बढ़ें। यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। अगर आप और मैं ऐसा करते हैं तो वो लोग यीशु मसीह को देखते हैं, वो लोग यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह के सानिध्य को अनुभव करते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम अपने आप को समर्पित करें। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि पिता तूने क्षमा कर, ऐसे ही आप और मैं भी अपनी आंखों को बंद करें, हम थोड़ी छोटी सी प्रार्थना करें और अपने मनों को जांच के देखें किन किन लोगों ने हमें सताया है। हम उन सभी को, जैसा यीशु मसीह ने हमारे लिए माफ़ी मांगा, आप और मैं भी आज उन सभी को माफ़ करें, ताकि परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और आशीष प्राप्त करें। हर एक के आशीषों का ये एक उत्तम जरिया है। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, सारे हमारे बैरियों के लिए, सारे हमारे सताने वालों के लिए, सभी को प्रभु आप क्षमा करें और हर एक को आप आशीषित करें। कोई भी व्यक्ति दंड नहीं पाए। हर एक को प्रभु जी मन फिराने के लिए, उनको लौटाने के लिए आप अवसर देना प्रभु जी। मैं मध्यस्थी करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ प्रभु जी, हमारे सताने वालों के लिए, हमसे नफरत करने वाले सभी लोगों को आप क्षमा करें।
धन्यवाद प्रभु जी। इन समर्पण करने के द्वारा जितने लोग अपने आप को समर्पित करें, हर एक के हृदय को आप आशीषित करें, उनके घरों को आशीषित करें, उनके काम को आशीषित करें, उनके परिवार को आशीषित करें, उनके प्रभु जी यात्रा को आशीषित करें, यीशु के पवित्र नाम से। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, शुक्रिया, और अनुग्रहित किया हर एक को आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन आमीन। इन वचनों के अनुसार प्रभु आपको आशीष करें। सभी को जय मसीह की।